अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल इजी कैम और मैं हूं मोहम्मद फराज। टुडेज आवर टॉपिक इज एनिमल डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स। एनिमल्स किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं। सबसे पहले उन्हें हम देखेंगे केमिकल डिफेंस। देयर आर टू मेन वेज एनिमल्स कैन यूज केमिकल्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। एनिमल्स केमिकल्स इस्तेमाल करके खुद को बचाते हैं प्रीडेटर्स से, अपने दुश्मनों से। ये दो तरीके हैं उनके पास। या तो वो अपना जो जहर है वो खुद बनाते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए, या फिर वो जो फूड खाते हैं उससे वो अपना टॉक्सिन लेते हैं। केमिकल डिफेंस। द पॉइजन डार्ट फ्रॉग हैज पॉइजन ग्लैंड्स स्कैटर्ड ऑल ओवर इट्स बॉडी। डार्ट फ्रॉग जो है इसके अंदर इस ग्लैंड्स होते हैं जो इसको पॉइजन बना के देते हैं। पूरी बॉडी के अंदर ये ग्लैंड्स फैले होते हैं और इसको पॉइजन बना के देते हैं। एक और एग्जांपल है फायर सैलामेंडर की। फायर सैलामेंडर मेक्स अ नर्व पॉइजन which it can skirt from glands on its back. सैलामेंडर क्या करता है कि इसके पास नर्व पॉइजन है, ये इसको स्कर्ट कर देता है बॉडी के ऊपरी पार्ट्स के ऊपर, बैक के ऊपर। उसके बाद एग्जांपल है बोम्बार्डियर बीटल की, जो कि बहुत शरीफ नजर आती है देखने में, लेकिन ऐसा है नहीं। ये फेमस है for being able to spray boiling hot and chemically toxic bodily fluids in the direction of any would be predator। जिस डायरेक्शन से प्रेडेटर होगा बहुत स्पीड से उसकी तरफ अपना टॉक्सिक मटेरियल फेंकती है, जिससे प्रेडेटर को नुकसान होता है। पोटैटो बीटल बेबीज लार्वा cover cover themselves in their own poop to avoid being eaten। पोटैटो बीटल क्या करते हैं, अपने ही पूप के अंदर लार्वा जो छुप जाते हैं, तो इससे वो इसका प्रेडेटर इसको खाता नहीं है। इसके बाद है जी हॉर्न्ड लिजर्ड। हॉर्न्ड लिजर्ड डज नॉट यूज इट्स हॉर्न्स टू डिफेंड इटसेल्फ। इसका नाम हॉर्न्ड लिजर्ड है, लेकिन ये अपने हॉर्न्स को यूज नहीं करता डिफेंस के लिए। Rather, when attacked, it pressurizes its own sinus cavities until the blood vessels in its eyes burst and it spray its attacker with blood from its eyes। ये अपनी आंखों से ब्लड फेंकता है अपने दुश्मन के ऊपर। ये करता है कि प्रेशराइज करता है साइनस कैविटीज को, उससे इसकी आंखों में खून की जो कैविटी है वो फटती है, खून की नाली फटती है और उससे खून निकलता है, जिससे ये अटैक करके अपने प्रेडेटर को भगाता है। उसके बाद है स्कंक्स। स्कंक्स क्या है इनके पास, स्कंक्स अमेजिंग मस्क कैन बी स्मेल्ड माइल्स अवे। इनकी खुशबू दूर से ही सूंघी जा सकती है। देयर विजन इज एक्सेप्शनली वीक। सॉरी, इस ये दूर से चीज को स्मेल करते हैं, इनकी विजन कमजोर होती है। एंड मोस्ट स्कंक्स कैन ओनली सी अबाउट 10 फीट इन फ्रंट ऑफ देम। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ 10 फीट तक ही आगे देख सकती हैं, उससे बाद उनको नजर नहीं आता। एज द रिजल्ट मैनी आर रन ओवर। इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर भाग जाती हैं। ऑल ऑफ स्कंक डेथ्स इन फैक्ट आर ड्यू टू ह्यूमंस। ज्यादातर इनकी डेथ इंसानों की वजह से होती है, इंसान इनको मारते हैं। द स्कंक्स एनल मास्क इज सो पावरफुल दैट इट स्प्रेड डायरेक्टली द विक्टिम विल एक्सपीरियंस टेम्पोरेरी ब्लाइंडनेस। ये इसका जो जहर है इससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके बाद है जी कैमोफ्लेज। केमिकल के बाद अब बात करते हैं कैमोफ्लेज की। एनिमल्स खुद को इस तरह से ढालते हैं, कलर उनका बॉडी कलर जो होता है उसके मुताबिक अपने एनवायरनमेंट में छुप जाते हैं। Animals that camouflage themselves pretend to be something they are not। मतलब ये है कि वो खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा कि वो होते नहीं है। इसके लिए वो अपना बॉडी कलर यूज करते हैं और खुद को छुपाते हैं लीव्स के अंदर, झाड़ियों के अंदर, पत्तों के अंदर। यहाँ भी आप पिक्चर में देखें वॉकिंग स्टिक, वो इस तरह से प्रिटेंड कर रही है जैसे कि लकड़ी की कोई शाख है, टहनी है, ताकि बर्ड्स को नजर ना आए। इसको क्रिप्टिक कलरेशन भी कहते हैं। बियर्स, जो पोलर बियर है वो बर्फ के अंदर रहता है, उसका अपना कलर भी वाइट है। बर्फ के अंदर वो जल्दी नजर नहीं आता, ब्लेंड हो जाता है वाइट स्नो के अंदर। ये आर्कटिक रीजन में रहते हैं। वाइट फार है, इनके सिर्फ नोज और पाँव जो हैं वो फर के बगैर होते हैं, बाकी वाइट फार है स्नो के अंदर छुपे रहते हैं। If you are ever swimming in the shallow waters of Australia or New Guinea, look for the ornate Ingong, though you probably would not be able to see it. This shark's body flattens out on the sea floor where its spots and blotchy lines resemble rock and corals.
वेबॉन्ग्स जो हैं ये टेक कैमोफ्लेज करते हैं स्टेप फर्दर विद अ लिटिल बियर्ड अंडर देयर चिन्स दैट लुक्स लाइक सीवीड। ये भी कैमोफ्लेज ही की एग्जांपल है। यहाँ पिक्चर में देखें फोर आइड बटरफ्लाई फिश, फोर आइड बटरफ्लाई फिश है, डिसेप्टिव मार्किंग्स हैं इसके ऊपर। द लार्ज स्पॉट नियर दी टेल रिजेंबल्स एन आई, इसकी जो पीछे दुम वाली साइड पे एक गोल दायरा बना है बिल्कुल आंख की तरह है। तो प्रीडेटर्स जो है ना वो रॉन्ग साइड से फिर उनको ये लगता है कि ये भी एक आंख है, रॉन्ग साइड से अटैक करते हैं, तो जिसकी वजह से ये बच के डायरेक्शन बदल जाती है। सम प्रीडेटर्स आल्सो डिपेंड ऑन कैमोफ्लेज, कुछ प्रीडेटर्स भी कैमोफ्लेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट दिस टाइम इट इज एन इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सीन बाय देयर प्रे। अब ये जिसको ये खाने जा रहे हैं उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं। पिक्चर में आपको फ्रॉग फिश नजर आ रही है, एक स्पॉन्ज से बिल्कुल स्पॉन्ज जैसी नजर आ रही है। स्मॉल फिश स्विमिंग नियर बाय विल बी इनगल्फ इन द फ्रॉग्स फिश इनॉर्मस माउथ, अपना मुंह खोल देती है छोटी फिश, इसको स्पॉन्ज समझती हैं और इसके पास आ जाती हैं और ये उसको खा लेती है इजीली। कैन यू फाइंड द स्मॉल श्रिम्प हाइडिंग अमंग द स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ अ सी एनिमल, यहाँ पर आपको एक छोटी श्रिम्प नजर आ रही है, क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? तो इसके साथ ही हम हमारा ये टॉपिक जो है ना ये इसको अभी ख़त्म नहीं हुआ। आई होप कि आपको इन दो पॉइंट्स की समझ आ गई होगी, कैमोफ्लेज और केमिकल्स डिफेंस की। हम नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।